मैं शिव शिष्य आदित्य सिंह अपने गुरु महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि एक भैया ने बहुत सुंदर जिज्ञासा पूछा है और मुझे लगा कि इस जिज्ञासा का जवाब केवल उन भैया को नहीं, वीडियो के माध्यम से सभी गुरु भाई गुरु बहनों को, नए जीवात्माओं को देना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसी जिज्ञासा बहुत से लोगों के मन में उठती होगी। उन्होंने जो जिज्ञासा पूछा है, उन्होंने बहुत ही सुंदर जिज्ञासा पूछा है, मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि भैया, गुरु शिष्य का रिश्ता तो तभी सही होता है जब गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि भगवान शिव अपने शिष्यों को दीक्षा कैसे देते हैं, मुझे बताइए। क्योंकि जब तक गुरु दीक्षा नहीं देंगे तब तक शिष्य गुरु का रिश्ता मजबूत नहीं होगा। तो मैंने उनसे कहा कि भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि संसार में जितने भी गुरु हैं वो अपने शिष्य को दीक्षा देते हैं और तभी शिष्य काबिल होता है, अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करके समाज में रोशनी फैलाता है, प्रकाश फैलाता है, ज्ञान फैलाता है। तो मैंने उनसे कहा कि भैया, जिस प्रकार आप ये जानते हैं कि गुरु दीक्षा देते हैं और शिष्य को स्वीकार करते हैं। दीक्षा का मतलब गुरु की सहमति। गुरु ने जांच लिया है अपने शिष्य को, अब गुरु ने सहमति दे दी है कि आज से तुम मेरे शिष्य हो, और फिर गुरु जो भी नियम उनको बताते हैं। तो ये तो आप जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि संसार में जितने भी गुरु हैं सबका अलग अलग तरीका है दीक्षा देने का। एक ही तरीके से हर गुरु अपने शिष्य को दीक्षा नहीं देते। उसी प्रकार हमारे गुरु शिव का दीक्षा देने का जो तरीका है वो सबसे अलग है। वो विचार तल पर उतर के अपने शिष्य को दीक्षा देते हैं। हमारे साहिब श्री हरिंद्रानंद जी को जब उन्होंने अपना शिष्य बनाया तो उनके मन में एक विचार पैदा किया कि जब गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं हो सकते हैं। और इस विचार पर हमारे साहिब श्री हरिंद्रानंद जी खड़े रहे और उसी पल शिव गुरु ने उनको दीक्षा देकर अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। फिर शिव गुरु ने अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यम से 3 सूत्र साहिब श्री हरिंद्रानंद जी को दिया, और साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने अपने गुरु शिव से मिले हुए 3 सूत्रों का पालन करके और अपने गुरु शिव के अनुसार अपने जीवन को जीकर गुरु शिष्य के रिश्ते को कामयाब कर दिया। तो हमारे गुरु शिव अपने शिष्य को विचार तल पर उतर कर दीक्षा देते हैं। मान लीजिए कहीं पर शिव गुरु की चर्चा चल रही है और वहाँ पर 100-200 लोग ऐसे हैं जिन्होंने शिव को गुरु नहीं बनाया है। उसी में से 20, 25, 50 लोगों के मन में यह विचार अपने आप जन्म ले लेता है कि हाँ, मुझे भी भगवान शिव को अपना गुरु मानना चाहिए, विचार तल पर। और जैसे ही ये विचार उनके मन में आता है, उनके नाम की घोषणा शिव गुरु चर्चा स्थल पर हो जाता है। तो शिव गुरु ही ढूंढते हैं अपने शिष्य को। ये तो आप जानते हैं कि शिष्य गुरु को नहीं ढूंढ सकता है, गुरु ही अपने शिष्य को ढूंढता है। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, मैं इतने समय से शिव गुरु की राह पे चल रहा हूँ। आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि हमने कहीं पे सोचा है कि यहाँ पर शिव गुरु का काम होगा। हमने जब भी सोचा है कि यहाँ पर शिव गुरु का काम होगा, शिव गुरु की चर्चा होगी, तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि यहाँ से हटकर कहीं और शिव गुरु की चर्चा होने लगती है। यानी स्थान भी शिव गुरु ढूंढते हैं और घर भी शिव गुरु ढूंढते हैं, और कहाँ पर करनी है शिव गुरु की चर्चा ये भी शिव गुरु ही ढूंढते हैं। हम केवल निमित्त काम करते हैं। तो शिव गुरु अपने शिष्यों को ढूंढने के लिए हमारे माध्यम से, बहुत से शिव शिष्यों के माध्यम से जगह जगह अपने गुरु स्वरूप की चर्चा करवाते हैं, और वहाँ पर घोषणाएं होती हैं। उन जीवात्माओं के मन में ये विचार आता है कि सच में शिव गुरु हो सकते हैं,
मुझे भी शिव को अपना गुरु मानना चाहिए। जैसे ही उनके मन में विचार आता है और उसको वो स्वीकार कर लेते हैं, इसका मतलब है कि शिव ने उनको स्वीकार कर लिया है। तो गुरु तो दीक्षा देते हैं, शिव गुरु दीक्षा देते हैं। मन में ये विचार आना किसी की चर्चा को सुनकर कि मुझे भी शिव को अपना गुरु मानना चाहिए, तो ये शिव गुरु की दया के बिना संभव नहीं है। शिव जिसे चाहते हैं वही शिव का शिष्य होता है, यानी शिव जिसे दीक्षा देते हैं वही शिव का शिष्य हो पाता है। हर कोई शिव का शिष्य नहीं हो पाता है। लाखों की भीड़ में 1000 लोग ही हैं जो बोलते हैं कि आज से, अभी से, इसी पल से हम उस शिव को अपना गुरु स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन लाखों लोगों में 1000 लोगों को शिव गुरु ने चुना है अपने काम के लिए। और जिस प्रकार शिव गुरु दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाते हैं, उसी प्रकार शिव गुरु दक्षिणा भी लेते हैं। हमारे साहिब श्री हरिंद्रानंद जी से भी उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगा। उन्होंने कहा, हरिंदर जो तुम करते हो दूसरों को भी करने के लिए कहो। ये गुरु ने दक्षिणा मांगी है। गुरु दक्षिणा का मतलब है गुरु की इच्छा की पूर्ति करना। गुरु को जो पसंद है, गुरु जो चाहता है, शिष्य को करना पड़ेगा। गुरु दक्षिणा इसको कहते हैं। तो शिव गुरु ने चाहा कि हरिंदर जो तुम करते हो वो सबको करने के लिए कहो, और साहब ने वही किया। हरिंद्रानंद जी ने वही किया, और आज जितने भी शिव के शिष्य हैं वो वही कर रहे हैं कि जो हम करते हैं वो दूसरों को भी करने के लिए कहते हैं चर्चा। तो हम गुरु दक्षिणा भी देते हैं अपने गुरु शिव को, और शिव गुरु की चर्चा करके हम अपने गुरु शिव के अनुसार चलते हैं। तो बिना दीक्षा लिए हम शिव के शिष्य नहीं हो पाते हैं। शिव गुरु ही हमें स्वीकार करते हैं, और ये जब मालूम पड़ेगा, जब आप शिव को अपना गुरु स्वीकार करेंगे, तब धीरे 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 महसूस आपको होने लगेगा, ये आपको एहसास होने लगेगा कि मैंने शिव को नहीं पकड़ा है, शिव ने मुझे पकड़ा है, यानी गुरु ने हमको पकड़ा है। ये आपको खुद ही अनुभूति होने लगेगी। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, ये सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अच्छा बुरा, रोना धोना, शिव गुरु की चर्चा, शिव गुरु का काम, संसार में जो भी कुछ हो रहा है, मुझको यह अनुभूति होती है कि मैं करने वाला नहीं हूँ, मेरा गुरु शिव कर रहा है। अगर आज मैं शिव को अपना गुरु माना हूँ, शिव गुरु की राह पे चलता हूँ, वो शिव गुरु की इच्छा के अनुसार ही चल रहा हूँ। तो मेरे शिव गुरु दीक्षा भी देते हैं और वो गुरु दक्षिणा भी लेते हैं। तो ये तभी हमारे साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा है कि पूर्ण शिष्य पूर्ण गुरु होता है, और जिसे भी शिव गुरु के माध्यम से दीक्षा मिलती है वो पूर्ण शिष्य होने लगता है, पर शर्ते शिष्य को भी कुछ करना पड़ेगा। शिष्य के मन की डोर को शिव गुरु तब अपने हाथ में ले लेते हैं जब शिष्य पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है अपने गुरु के लिए। तब उसको महसूस होगा कि करते हो आप गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। तो गुरु भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे गुरु शिव अपने शिष्य को दीक्षा भी देते हैं और गुरु दक्षिणा भी देते हैं। वो धन नहीं मांगते, वो दौलत नहीं मांगते, घोड़ा गाड़ी नहीं मांगते, वो कुछ भी नहीं मांगते। वो गुरु दक्षिणा हमें मांगते हैं कि तुम मेरे हो जाओ और इस जगत को भी मेरा बनाने का प्रयास करो। ये गुरु की दक्षिणा है, ये गुरु को हम दक्षिणा देते हैं। और शिव गुरु हमारे हो जाएं, ये विचार जब आया तो गुरु हमको उस समय दीक्षा देते हैं। जब आप इस चीज़ में आओगे, प्रवेश करोगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि सच में वो शिव गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देते हैं। अगर मेरे माध्यम से कुछ गलत शब्द निकल गया हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम।